नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अच संधि प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे थे और अच संधि प्रकरण में हमने अब तक यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, पररूप संधि और दीर्घ संधि, इन 6 संधियों का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पूर्व रूप संधि का अध्ययन करेंगे। जो पूर्व रूप संधि है उस संधि का विधि सूत्र है एंगय पदांता दति। विधि सूत्रम एंगय पदांता दति। ये सूत्र है। सबसे पहले मैं इस सूत्र का विखंडन करूंगा तो इसका विखंडन होगा एंगय पदांताद अति। ये इसका विखंडन होगा। अब दोस्तों, इस सूत्र का पूरा अर्थ ग्रहण करने के लिए इस सूत्र में 2 सूत्रों की अनुवर्ती आएगी, फिर तब जाकर के इस सूत्र का पूरा अर्थ होगा। हम एक सूत्र पढ़ रहे थे, एक अधिकार सूत्र पढ़ रहे थे, एक है पूर्व प्रयोग, एक है पूर्व प्रयोग। यह अधिकार सूत्र है। इस अधिकार सूत्र के क्षेत्र में यह सूत्र आता है तो इस सूत्र के अंतर्गत पूरा अर्थ आ जाएगा। और एक सूत्र और है अमी पूर्व। इस सूत्र से पूर्व की अनुवर्ती इस सूत्र के अंतर्गत आएगी और फिर इसका अर्थ पूरा होगा। इस सूत्र का अर्थ होगा कि एंग पदांताद यानी पदांत एंग के बाद यदि अति यानी ऋस्व है तय पर है, तत्काल से पढ़ दिया गया, तय पढ़ दिया गया ए के बाद में, इसलिए यहां ऋस्व ए का ही ग्रहण होगा। अन्य जो दीर्घ प्लुत जो ए हैं उनका ग्रहण नहीं होगा। तो यहां पर ऋस्व ए का ही ग्रहण होगा। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा कि पदांत एंग के बाद यदि ऋस्व ए हो तो पूर्व वाला वर्ण और पर वाला वर्ण दोनों ही वर्णों के स्थान पर एक पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। लघु सिद्धांत कौमुदी में हम इसकी वृत्ति देखते हैं इस सूत्र की। तो इस सूत्र की वृत्ति इस प्रकार से लिखी हुई है। पदांतादे एंगो अति परे पदांतादे एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश है स्यात्। इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति लिखी हुई है। मैंने जो आपको अर्थ बताया वो अर्थ ही इस वृत्ति का भी यही अर्थ है कि पदांताद एंगो यानी पदांत एंग के बाद अति यानी अवर्ण पर में हो, बाद में हो तो पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। अब हमें स्थिति दी हुई है, ये स्थिति दी हुई है हरे प्लस औ, यह हमारे पास स्थिति है। अब हम पहले देखेंगे कि पूर्व में कौन सा वर्ण है और पर में कौन सा वर्ण है। यहां पूर्व में वर्ण देखते हैं तो अंतिम जो वर्ण है वो है ए और पर में जो वर्ण है वो है ए। अब
यहां पर एक प्रश्न उठता है कि यदि यह सूत्र नहीं पढ़ा जाता, एंगे पदांता दति, यह सूत्र नहीं पढ़ा जाता तो यहां पर कौन सी संधि लागू हो जाती, यह आपको सोचना चाहिए। आपको मैं बता दूं, यहां पर जो संधि लागू हो जाएगी अगर यह सूत्र नहीं पढ़ा जाता तो वो है अयादि संधि। उसका सूत्र है एचो अय वायावय। एचो अय वायावय सूत्र यहां पर लागू हो जाता। वो सूत्र कहता है कि यदि एच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, एच में ए ओ आई औ ये 4 वर्ण आते हैं और उसके बाद में कोई स्वर हो तो एच के स्थान पर क्रमशः अय औ आय और आव आदेश हो जाता है। इस प्रकार से वो सूत्र कहता है यहां एच कोई वर्ण मिल रहा है ए, ये एच में भी आता है और उसके बाद में अच मिल गया तो यहां जो अयादि संधि है वो लागू हो जाती है। इसीलिए यह अयादि संधि का अपवाद है। क्या है? अयादि संधि का अपवाद है। यह आपको ध्यान रखना है। अयादि संधि एचो वायावय और एंगे पदांता दति, इन दोनों ही सूत्रों में बहुत ही सूक्ष्म भेद है। मैं आपको सबसे पहले वो भेद समझा दूं, उसके बाद में आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो जो एचो वायावय है उसको मैं यहां लिख देता हूं, एचो अय वायावय। और यहां लिख देता हूं मैं एंगे पदांता दति। ये दोनों ही सूत्रों में जो सूक्ष्म अंतर है उसको हम समझ लेते हैं। जो एचो वायावय है वो क्या करता है, यह पदांत और अपदांत दोनों ही स्थितियों में कार्य करता है। यह है पदांत या अपदांत, दोनों अवस्थाओं में लग जाता है। एचो वायावय जो सूत्र है वो ऐसा नहीं कहता कि पदांत में होने चाहिए एच, ये पदांत और अपदांत दोनों ही स्थितियों में लग जाता है। और जबकि जो एंगे पदांता दति ये सूत्र है ये पदांत के ही वर्णों में लगता है। तो यहां लिख लें आप, जबकि यह केवल पदांत अवस्था में ही लगता है। यह बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो एचो वायावय जो सूत्र है वो पदांत और अपदांत दोनों ही अवस्थाओं में लागू हो जाता है, जबकि एंगे पदांता दति जो सूत्र है वो केवल पदांत अवस्था में ही लगता है। यह बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो दूसरा अंतर है वो यह है कि यह एच अर्थात ए
आई औ इन चार वर्णों के होने पर लगता है। जो एचो अवयव सूत्र है वह सूत्र एच प्रत्यार के यानी ए, ओ, आई और औ इन चार वर्णों के होने पर लगता है, जबकि यह सूत्र केवल दो वर्ण एंग, ए और ओ, इन दो ही वर्णों के होने पर लगता है। जबकि यह एंग अर्थात ए या ओ होने पर लगता है। ये दो बातें तो हो गई कि जो एचो अवयव सूत्र है वो एच प्रत्यार के वर्णों को के स्थान पे आदेश करता है, और जो ये है ये दो ही वर्ण मांगता है, ए और ओ। जो तीसरा और मुख्य अंतर है वो है कि ये जो सूत्र है एचो अवयव है, यह आगे अच होने पर कोई सा भी स्वर यह पर में अच अर्थात कोई भी स्वर हो तो लग जाता है। जबकि तीसरा और महत्वपूर्ण अंतर है कि जो एचो अवयव जो सूत्र है वो पर में कोई सा भी स्वर हो, कोई सा भी अच हो तो ये लग जाता है, परंतु जो एंगे पदांतादति जो सूत्र है यह सूत्र मात्र ऋस्व अ वर्ण के आगे होने पर लागू होता है। जबकि यह मात्र अ वर्ण पर में होने पर लगता है। इस प्रकार से ये जो दोनों सूत्र हैं एचो अवयव और एंगे पदांतादति, इन दोनों ही सूत्रों में तीन मूलभूत अंतर है। पहला अंतर यह है कि एचो अवयव जो सूत्र है यह पदांत और अपदांत दोनों ही अवस्थाओं में लगता है, जबकि एंगे पदांतादति जो सूत्र है यह केवल पदांत अवस्था में ही लागू होता है। दूसरी बात, ये जो एचो अवयव जो सूत्र है ये चार वर्णों के स्थान पर आदेश होता है, इसमें ए, ओ, आई और औ, जबकि ये एंगे पदांतादति जो सूत्र है इसमें दो ही वर्ण हैं, ए और ओ। तीसरी और मुख्य बात है कि यह जो एचो अवयव जो सूत्र है यह बाद में अच यानी स्वर के होने पर लागू होता है, जबकि यह जो सूत्र है एंगे पदांतादति यह मात्र अ वर्ण के होने पर ही लागू होता है। इस प्रकार से तीन महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों ही सूत्रों के मध्य है, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में हम अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास में ये स्थिति यह है कि
हरे और अव है, और उसमें ये हरे है, ये जो हरे है ये एक पद है। ये पद क्यों है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है सुबंत और तिगंत प्रत्यय यदि बाद में लगा हुआ हो तो वो पद कहलाता है। तो यह यहां पर सुबंत प्रत्यय लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति का सु लगता है, यह संबोधन का एक वचन है हरि शब्द का। तो ये पद हुआ और इस पद के अंत में ए है, इसलिए पदांत ए हुआ। ये स्थिति आ गई, पदांत ए आ गया और उसके बाद में ऋस्व आ गया, तो ये सूत्र लागू हो गया। क्योंकि पदांत ए हो और ओ दो ही वर्ण होते हैं, ये दो ही वर्णों के होने पर सूत्र लागू होता है। ए और ओ कैसे होने चाहिए? पदांत होने चाहिए दोनों ही। और बाद में एक और स्थिति कहता है कि ऋस्व अ होना चाहिए, तो यहां ऋस्व अ मिल गया, तो यह सूत्र लागू हो गया। अब इन दोनों ही वर्णों को हमने बाहर निकाले, अब इन दोनों ही वर्णों के स्थान पर हम क्या करेंगे? पूर्व रूप एकादेश करेंगे। तो हम जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पर रूप संधि जब पढ़ाया था जब, कि प्लस के बाद वाला कोई रूप हो तो बाद वाला रूप हो तो वो पर रूप कहलाता है, और प्लस से पहले वाला कोई रूप हो तो वो पूर्व रूप कहलाता है। तो यहां पर पूर्व रूप है ए, तो इन दोनों के स्थान पर ए ही हो जाएगा, क्योंकि पूर्व रूप करना है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। अब स्थिति हमारे पास में ये हो गई कि है र आधा है, क्योंकि हमने ए बाहर निकाल लिया था, इधर से अ बाहर निकाल लिया था, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप कर दिया ए। पूर्व था, यहां पर पूर्व में जो वर्ण था ए, वही रूप हो गया, यानी ए हो गया। आगे बचा व। अब यहां हम मिलाएंगे तो हमारा रूप बनेगा हरेव, ये रूप बनेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, जो पाणिनीय अष्टाध्यायी है, पाणिनीय जो व्याकरण है, उसमें यही रूप बताया गया है। जो आप जो पढ़ते हो ये रूप हरेव हरेव, ये पाणिनीय अष्टाध्याय में नहीं बताया गया, ये परवर्ती आचार्यों के द्वारा बताया गया है ये रूप। भाई इस जो यहां पर जो ये आकृति लगी हुई है, इसका मात्र इतना सा है कि यहां पर पूर्व में अ था, जो यहां मिल गया है, इतना सा कहना है मात्र। ये सब प्रवर्ती आचार्यों के द्वारा किया गया है ये रूप, पाणिनि जी ने यही रूप बताया है, इसीलिए दोनों ही रूप शुद्ध हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखें आप कि ये भी रूप शुद्ध है, ये भी रूप शुद्ध है। यदि कोई इसको हरे अव बोलता है तो वो गलत है, क्योंकि यहां पर संधि हो गई है। ये मात्र जो ये आकृति बनी हुई है, ये दिखाती है कि यहां पर पूर्व में अ था, इतना सा बताती है। तो इसका भी जो अर्थ जो उच्चारण होगा हरेव होगा, और इसका भी उच्चारण है वो यही है हरेव। तो ये दोनों ही शुद्ध है। इसका अर्थ होता है, यदि हरेव का अर्थ जाने हम, तो इसका अर्थ होता है हे हरि अब रक्षा करो, हे हरि रक्षा करो। ये हरेव का अर्थ होता है हे हरि रक्षा करो। आपको ये दे हरेव या ये दे हरेव, तो आपको संधि कौन सी करनी है? पूर्व रूप संधि करनी है। संधि विच्छेद होगा दोनों का, हरे प्लस अव, यही संधि विच्छेद होगा। और जो सूत्र लागू हुआ है वो है एंगय पदांता दति, ये सूत्र लागू हुआ है। इसके बाद में एक और यहां पर उदाहरण दिया हुआ है, विष्णु प्लस अव। विष्णु प्लस अव, यह स्थिति है। यहां देखेंगे तो पदांत ओ आ गया। पदांत ओ क्यों है? क्योंकि ये जो विष्णु है ये संबोधन एक वचन का रूप है,
तो ये पदांत ओ हुआ, ये पद है और इस पद के अंत में ओ है, तो उस ओ को हमने बाहर निकाल लिया और उसके बाद में ऋस्व ए है। तो हमारी जो सूत्र है एंगे पदांता दति, ये सूत्र लागू हो गया। दोनों को हमने बाहर निकाल लिया, पदांत ओ को और बाद वाले ऋस्व ए को, दोनों के स्थान पर हमें क्या करना है, पूर्व रूप एक आदेश करना है। पूर्व रूप ओ है तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। आगे स्थिति बची जो हमारे पास में यह है कि वी स आधा न भी आधा है, क्योंकि हमने उससे ओ को बाहर निकाल लिया था और बाद में ए को बाहर निकाल लिया था। दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ओ पूर्व रूप कर दिया। आगे जो बचा है वह है वह। अब हम यहां पर मिलाएंगे तो बनेगा वी स णो, न में ओ मिलकर के णो हो जाएगा वह। यह रूप पाणिनीय रूप है, यह भी शुद्ध है और परवर्ती आचार्यों के द्वारा जो रूप बताया गया है विष्णु, उस ए के स्थान पर यह चिन्ह दे दिया अवग्रह ए का और आगे वह विष्णु। दोनों ही रूप शुद्ध है। विष्णु का यदि हम अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है हे विष्णु रक्षा करो। ऐसा अर्थ होता है। अव का अर्थ होता है रक्षा करो। विष्णु संबोधन प्रथमा विभक्ति का एक वचन था, इसलिए अर्थ हो जाएगा हे विष्णु रक्षा करो। ये विष्णु दे या ये वाला रूप दे, दोनों का संधि विच्छेद होगा, वो विष्णु प्लस अव होगा। यहां पर जो संधि है वो पूर्व रूप संधि है और जो सूत्र है वो है एंगे पदांता दति। और मैंने आपको पहले ही बता दिया एंगे पदांता दति जो सूत्र है वो अयादि संधि का अपवाद सूत्र है। इस प्रकार से जो पूर्व रूप संधि है एंगे पदांता दति ये जो सूत्र है ये मेरे द्वारा समझाया गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।